आणि म्हणून मी एवढंच सांगेन की कालपासून आजपर्यंत शिवसेना प्रमुखांची प्रकृती स्थिर आहे. जे काय करता येईल ते आपले उपचार चालू आहे. काल जे बोललो तेच आज बोलत. मी आशा सोडलेली नाही, तुम्ही सुद्धा आशा सोडायची नाही. आपण लढणारे सैनिक आहोत. आणि म्हणून मी फक्त एवढंच तुम्हाला सांगायला आलो की आपण सगळे जे काही प्रार्थना करत आहात, माझा त्याच्यावरती विश्वास आहे, तुमचाही विश्वास आहे. आणि या प्रार्थनेची शक्तीच आपल्या देवाला संकटातून बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही. ही माझी श्रद्धा. हम लोग प्रार्थना करें. आपकी हमारी प्रार्थना ही है जो कि उनको कष्टों से बाहर निकाल सकती है. हमारी प्रार्थना जो उन्हें कष्टों से बाहर निकाल सकती है. मैंने कल भी यही कहा था और हम शिव सैनिक हैं, हम लड़ेंगे. आपकी भावना, मेरी भावना, आपकी भावनाओं को मैं समझता हूँ. हेलो. ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मातोश्री के बाहर की, जहां बाला साहब ठाकरे को देखने के लिए शिवसेना के हजारों लाखों समर्थकों की भीड़ उमड़ आई है. और इस सब के बीच उद्धव ठाकरे बाहर निकले मातोश्री से और उन्होंने आते तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि बाला साहेब अभी ठीक है, आपकी और हमारी दुआएं ही हैं जो उन्हें इस संकट से बचा सकती हैं. और जैसे ही उद्धव ने ये बात कही, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया शिवसेना के तमाम कार्यकर्ताओं ने. उन कार्यकर्ताओं ने जो दिन रात देखे बगैर मातोश्री के बाहर जुटे हुए हैं और बाला साहब की हालत जानने के लिए बेकरार हैं. आपको बता दें कि बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे बाहर आए तो उन्होंने यही कहा कि बाला साहब ठीक हैं, चिंता की बात नहीं है और ये प्रार्थनाएं ही हैं जो उन्हें इस संकट की घड़ी से उबार सकती हैं. लगातार शिवसेना समर्थकों की भीड़ मातोश्री के बाहर बढ़ती ही जा रही थी और शायद यही देखते हुए उद्धव बाहर आए और तमाम कार्यकर्ताओं को जो धीरे धीरे बेचैन होते जा रहे थे, थोड़े थोड़े परेशान नजर आने लगे थे, उनको उन्होंने संबोधित किया और बताया कि इस वक्त फिलहाल कम से कम बाला साहेब की हालत ठीक है और अभी उनको दुआओं की, प्रार्थनाओं की जरूरत है. ये तस्वीरें आपको हम सीधे मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं. मातोश्री के बाहर की ये तस्वीरें जहां तमाम समर्थक मौजूद हैं शिवसेना के और वो लोग जो बाला साहब की सेहत को लेकर चिंतित हैं. हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित इस वक्त फोन लाइन पर सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं. समीर, उद्धव आए और शायद मकसद उनका यही था कि जो लोग इतने परेशान वहां हो गए और जो भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है वो कहीं बेकाबू ना हो जाए. क्या क्या उन्होंने कहा, आप विस्तार से हमें बताएं. अभी हाल नहीं, अभी उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ बाहर आए और किस तरीके से लगातार शिव सैनिक समर्थकों का यहाँ पर संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, उसको देखते हुए उन्होंने इस वक्त उनसे मुलाकात की, उनको संबोधित किया और संबोधित करते हुए उन्होंने यही कहा कि आप सभी शिव सैनिकों की जो दुआएं थी, आपने जो लगातार जो हिम्मत बांधे रखी, ये उसी दुआ का असर है कि बाला साहेब की जो अभी हेल्थ स्टेटस है, जो उनका स्वास्थ्य है वो अभी भी स्टेबल है, वो बेहतर बना हुआ है और आपकी दुआ आगे भी यही जरूर सफलता पूर्वक असर दिखाएगी. यहाँ पर एक तरीके से उन्होंने सभी शिव सैनिक समर्थकों को संबोधित करके उनका हौसला और साहस बनाए रखने की एक तरीके से अपील की. और कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल देर रात बाहर आए थे करीब 11:30 बजे, तभी उन्होंने यही कहा था कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है और आप लोग भी उम्मीद नहीं छोड़िए. तो लगभग उसी तर्ज पर अभी भी उद्धव ठाकरे बाहर आकर उन्होंने यही स्पष्ट किया कि बाला साहेब ठाकरे की जो तबीयत है उसमें सुधार है, स्टेबल है, कल की अपेक्षा वो अभी भी वैसी स्थिति बनी हुई है. और उन्होंने यही उम्मीद जताई कि इसमें जो सुधार है वो वक्त के साथ आगे भी जारी रहेगा और सभी शिव सैनिक समर्थकों से संयम बरतने की एक तरीके से अपील की. सभी को
सभी की जो लाख दुआएं इस वक्त बाला साहेब ठाकरे को जो दुआ लोग दे रहे हैं, दुआओं का धन्यवाद करते हुए इस वक्त यही स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि हेल्थ स्टेटस इस वक्त स्टेबल है, बाला साहेब की तबीयत में सुधार हो रहा है और सभी शिव सैनिक समर्थक जो इस वक्त मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो अपना साहस, अपना संयम लगातार बनाए रखें और जो दुआ और जो दवा का असर है वो जरूर अपना असर सफलतापूर्वक बाला साहेब पर जरूर दिखाएगा। जी, शुक्रिया समीर फिलहाल इस अपडेट के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय कुमार भी जुड़ चुके हैं सीधे मुंबई से। अजय, आप अभी अभी वहां पहुंचे हैं और ये जो हुजूम, ये जो लोगों की भीड़ यहां पर नजर आ रही है, ये साफ दिखाती है कि इस वक्त कितनी ज्यादा चिंता थी उनकी सेहत को लेकर। लेकिन उद्धव ने जब आकर लोगों को संबोधित किया, शायद एक बड़ा मकसद ये भी था कि लोग यहां पर बेकाबू ना हो जाएं, संयम बनाए रखें। बिल्कुल ऋतुल, अगर देखा जाए तो कल भी रात में करीब 2 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे और उसके बाद उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की थी, लोगों से अपील की थी कि वो दुआएं करें क्योंकि दुआओं का असर होता है। और लगभग उसी तरह की बात आज भी उन्होंने कही जब बाहर निकल कर आए। हालांकि उनका चेहरा जरा उदासीन था, गंभीर था, कल के मुकाबले ज्यादा गंभीरता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनकी शब्दों के बाद अब कम से कम शिव सैनिक एक आश्वासन जरूर महसूस करेंगे और शायद जो एक भावनाओं के उत्तेजना की बात लगातार की जा रही है, जिसके लिए पूरी मुंबई पुलिस भी व्यवस्था कर रही है और तैयारियां भी उसी तरीके से है, उसे कहीं न कहीं शांत करने की कोशिश है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिव सैनिक कहीं अपना आपा न खो बैठे, ये एक बहुत बड़ी चिंता महाराष्ट्र प्रशासन के लिए है, खास करके मुंबई में अगर ऐसी स्थिति बनती है। अगर आप देखें तो आज पूरे मुंबई में कोई भी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है, तमाम शूटिंग बंद है। मुंबई एक तरह से ठहरती हुई दिखाई दे रही थी आज। और ऐसे में अगर आप बाला साहब ठाकरे की तबीयत के खराब होने की बात और ज्यादा आती है तो लोगों की भावुकता काफी ज्यादा हो सकती है। और इसी मद्देनजर उद्धव ठाकरे के इस बयान को भी देखना चाहिए जब वो बाहर आकर कहते हैं कि दुआओं में बड़ा जी अजय, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी भी इस वक्त मातोश्री के बाहर से जुड़ रहे हैं। साहिल, कल हमने देखा था कि भीड़ बहुत उत्तेजित हो गई थी, रात करीब आधी रात के बाद से ही संभालना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज उद्धव पहले ही आ गए, उन्होंने तमाम शिव सैनिकों को संबोधित भी किया और ये भी बता दिया कि बाला साहेब की हालत अभी स्थिर बनी हुई है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो वहां समर्थक मौजूद हैं, क्या उन पर असर पड़ा है इन शब्दों से? क्या वहां पर आज आपको थोड़ी शांति नजर आ रही है? देखिए, कल के मुकाबले जरूर यहाँ पर मातोश्री के बाहर शांति थी, लेकिन उसका कारण ये नहीं था कि जो बयान पार्टी की तरफ से दिया गया या उनकी तबीयत में सुधार है। उसका कारण यह था कि इस बार कल पुलिस तैयार नहीं थी क्योंकि अचानक वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लेकिन आज पुलिस पूरी तरीके से तैयार थी और वहां पर उन्होंने बैरिकेडिंग करके सारी भीड़ को कंट्रोल किया था। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे आज काफी जल्दी आए। उन्होंने मीडिया और बाकी जो लोग वहां पर शिव सैनिक खड़े थे उनके सामने आकर ये बात साफ तरीके से कही कि आपकी प्रार्थना है, आखिरकार वही बाला साहब को बचा सकती है और वही उनका बल है और उनको अभी भी उम्मीद है कि बाला साहब की तबीयत सुधर सकती है। क्योंकि डॉक्टर पहले भी उसके बारे में उनको कह चुके हैं कि कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठाकरे परिवार चाहता है कि डॉक्टर अपनी कोशिश करते रहे। और इसी की वजह से कल भी हमने देखा कि उनके हर स्टेटमेंट में ये बात आ रही थी कि डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि अभी भी बाला साहब ठीक हो सकते हैं, जिस तरीके की तकलीफ उनको फिलहाल महसूस हो रही है। तो कुल मिलाकर आपसे एक अपडेट चाहते हैं, क्या कोई भी ताजा जानकारी मिल पा रही है बाला साहब की तबीयत को लेकर कि इस वक्त किस हाल में है? देखिए बिल्कुल, अभी डॉक्टर्स की टीम जो है वो मातोश्री से बाहर निकल चुकी है। उद्धव ठाकरे के बाहर आने के पहले कुछ ही मिनटों पहले उन्होंने बाला साहब की जांच की और उसके बाद वो मातोश्री छोड़ चुके हैं। उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल बाला साहब की तबीयत जैसी थी वैसे ही बनी हुई है, स्टेबल उसको हम लोग कह सकते हैं, क्रिटिकल लेकिन स्टेबल। जिस तरीके की उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी उससे उनकी पल्स अभी भी चल रही है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स का कहना है कि उसको हम स्टेबल कह सकते हैं। क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी बाला साहब ठाकरे हैं। उनकी एज और उनकी जो तकलीफें हैं वो देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन उसके साथ ही जो तबीयत उनकी 2 दिन पहले बनी हुई थी उसी कंडीशन पे उनकी तबीयत अभी भी चल रही है। लेकिन ठाकरे परिवार, खास करके उद्धव ठाकरे और उनके परिवार का यह मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो इसके बावजूद भी बाला साहब की तबीयत सुधर सकती है। जी साहिल, आप कह रहे हैं कि अभी फिलहाल कंडीशन स्टेबल है, क्रिटिकल भले ही होगी लेकिन स्टेबल है। और दूसरी तरफ उद्धव बार बार ये कह रहे हैं कि बाला साहब को दुआओं की जरूरत है। इसके अलावा साहिल,
बाला साहब की तबीयत के बारे में जब तक लोग पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते, ये तो तय है कि इसी तरह आना जाना भी रहेगा तमाम बड़े लोगों का, नामी शख्सियतों का, और कार्यकर्ताओं की भीड़ भी यहां से नहीं हटने वाली। अब क्या पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है? देखिए, इसको लेकर पुलिस ने काफी पहले से तैयारी कर रखी थी। उनको पता था, एक तरीके से एंटीसिपेट हम उसको कह सकते हैं किया हुआ था उन्होंने कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। लेकिन हालांकि कल अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से पुलिस उसको एंटीसिपेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अचानक भारी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लेकिन आज चूंकि उनको एंटीसिपेशन था, इसके लिए वहां पर उन्होंने पहले से ही पुलिस की तैनाती मौजूद की हुई थी। कल जो भीड़ थी वो खास करके मुंबई और आसपास के इलाके के शिव सैनिक थे, लेकिन अब मुंबई के बाहर के इलाके के शिव सैनिक भी मुंबई धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस को लगता है कि उस एरिया में बैरिकेडिंग और बाकी ट्रैफिक नॉर्मलाइज करना ये काफी जरूरी माना जा रहा है। मुंबई में भी आज कई जगह पे शिव सैनिकों ने दुकानें बंद करने की कोशिश की, कई जगहों पर उन्होंने टैक्सियों पर पथराव भी किया, लेकिन कुल मिलाकर मुंबई में आज माहौल काफी शांत रहा। दूसरी तरफ ये भी हम कह सकते हैं कि दिवाली का माहौल था, इसके लिए छुट्टी का माहौल होने की वजह से भी मुंबई का ज्यादा बाहर नहीं निकले थे। अब देखना है कि कल ये बात का किस तरीके से असर होता है। कुल मिलाकर परिवार की कोशिश है कि पूरी तरीके से मुंबई और बाकी राज्य में एक नॉर्मलिटी बनी रहे, साधारण तरीके से कामकाज चलता रहे और जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसको किसी न किसी तरीके से कोई भी हिंसक प्रक्रिया करने से रोका जाए, और उसकी कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही है। जी साहिल, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहें। हम अपने दर्शकों को जिन्होंने अभी अभी अगर टीवी सेट अपना ऑन किया है, उनको हम ये बता दें, जो लेटेस्ट जो ताजा खबर हमको मुंबई से मिली है वो ये कि बाला साहेब के बेटे उद्धव अब से थोड़ी ही देर पहले बाहर निकले, मातोश्री से बाहर निकले, और उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को ये बात बताई कि बाला साहेब की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है, कल से बेहतर उनकी हालत है, और वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ दुआएं ही हैं जो काम आ सकती हैं। सब लोगों को उन्होंने दुआ करने की एक तरह से अपील की, और ये भी बताया कि अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। जैसे ही उद्धव ने बयान दिया, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तमाम शिव सैनिकों ने उनके इस बयान का स्वागत किया, और उसके बाद उद्धव वापस अंदर चले गए। डॉक्टर्स की टीम ने भी अब से थोड़ी देर पहले बाला साहेब को एग्जामिन किया है, उनका पूरी तरह से निरीक्षण किया गया है, और बताया अभी भी ये जा रहा है कि भले ही तबीयत पूरी तरह से ठीक ना हुई हो, लेकिन स्टेबल यानी कि स्थिर बने हुए हैं बाला साहेब। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई से, वो बाला साहेब की तबीयत पर लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। साहिल, जो बात आप कह रहे थे कि कल कुछ हिंसक घटनाएं देखने को मिल गई थी, और साथ ही साथ कहीं कहीं टैक्सीज को रोकने की कोशिश हुई, दुकानें बंद कराने की कोशिश हुई, ये एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना कहिए या कुछ भी इसको कहिए कि एक बहुत दुख की घड़ी है। शायद हर शिव सैनिक एक ऐसा जुड़ाव बाला साहेब के साथ महसूस करता है, लेकिन हिंसक हो जाना या फिर लोगों के साथ इस तरह की हिंसक घटनाएं होते जाना, ये बात समझ नहीं आती कि ये कौन सा तरीका होता है दुख प्रकट करने का। देखिए, शिवसेना की प्रवृत्ति रही है कि हर इसमें वो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ या उस तरीके से रिएक्ट जो है, उनका रिएक्शन जो है वो इसी तरीके से हमेशा वायलेंट रहा है। तो जाहिर सी बात है, कभी भी इस तरीके की घटनाएं होती है, एक भावनात्मक पार्टी की तरह शिवसेना काम करती है। हर इसमें भावनाओं का बह जाना और उस तरीके से रिएक्ट करना, ये शिवसेना और उनको सिखाया गया है। और जाहिर सी बात है, जब उनके एकमेव बड़े नेता की तबीयत जब खराब है और उसके बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो ध्यान जुटाने के लिए इस तरीके की घटनाएं करना ये एक आम बात मानी जाती है शिवसेना की पार्टी में। और उसी की वजह से उद्धव ठाकरे को लगातार दूसरी बार बाहर आकर एक बयान देना पड़ रहा है कि जो चीज है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। जी साहिल, एक चीज और, अब जो बात आप कह रहे हैं कि लोगों को पता नहीं चल पा रहा है उनके नेता की तबीयत कैसी है, तो शायद वो भी कहीं ना कहीं भावनाओं को भड़का रहा है, तो क्या अब ये एक रणनीति का हिस्सा रहेगा कि कम से कम कोई ना कोई मातोश्री से आके लगातार लोगों को एक अपडेट देता रहेगा ताकि भावनाएं भड़के नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पार्टी की तरफ से कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया है कि जो बाहर आके एक रेगुलर अपडेट दे सके। कई बार उनके नेता आके जो बयान देते हैं उसी को मीडिया चला देती है और उसी को मीडिया सच मान लेती है, लेकिन ना कोई मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, ना ही किसी भी तरीके से पार्टी का अधिकृत बयान दिया जाता है। आज सुबह संजय राउत जो पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने एक बयान दिया था कि उनकी तबीयत सुधर रही है और रिस्पॉन्स भी वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे आज आके कहते हैं कि आपकी दुआओं की जरूरत है और उनको उम्मीद है कि वो इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। तो कुल मिलकर अभी भी स्थिति ये बनी हुई है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और परिवार की ये उम्मीद है कि डॉक्टर्स ने जो अब तक काम किया है उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा हो सकता है।
जी साहिल, कल हम देख रहे थे देर रात तक तमाम बड़ी हस्तियों का आना जारी था। अमिताभ बच्चन को हमने देखा, वो रात को पहुंचे थे। क्या आज भी कुछ वैसी स्थिति है? क्योंकि दिन भर तो हमने देखा कि चाहे वो बिजनेस की दुनिया के लोग हो या फिर फिल्म की दुनिया से लोग पहुंचते जा रहे थे। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे का प्रभाव बॉलीवुड और उसके बाकी फैक्टरिटी पर रहा है, उसके मद्देनजर हमने देखा कि सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक, शाहरुख खान भी, जिनके साथ 2 साल पहले हमने देखा था कि माय नेम इज खान के खिलाफ जिस तरीके से शिवसेना ने आंदोलन छेड़ रखा था, उसके बावजूद भी शाहरुख खान भी आज मातोश्री पर दिखाई दिए। उसके कुछ ही देर के बाद अमिताभ बच्चन भी मातोश्री पर दिखाई दिए और अमिताभ बच्चन कल भी मातोश्री पर पहुंचे। तो कुल मिलाकर बॉलीवुड पर उनका जो प्रभाव है उसका नजारा साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही बाकी सारी पार्टियों के नेता यहाँ पर हाजिरी लगा चुके हैं। फिर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, गवर्नर हो, शरद पवार हो या नितिन गडकरी हो, सारे लोग मातोश्री पर आज वहां पर आ चुके हैं और बाला साहब की तबीयत का हालचाल पूछ चुके हैं। जी साहिल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अब से थोड़ी देर पहले की, जब उद्धव बाहर निकले थे और लोगों को संबोधित किया था। लाईट लाव ना. तुम्ही दिवसभर इकडे सगळे आहात, ताण विसरून माननीय शिवसेना प्रमुखांच्या प्रकृतीसाठी सगळे प्रार्थना करत आहात, आरत्या करत आहात. आपली भावना एक आहे, माझी भावना वेगळी आणि तुमची भावना वेगळी असं काही नाही. आपल्या सगळ्यांची भावना एकच आहे आणि म्हणून मी एवढंच सांगेन की कालपासून आजपर्यंत शिवसेना प्रमुखांची प्रकृती स्थिर आहे. जे जे काय करता येईल ते आपले उपचार चालू आहेत आणि मी काल जे बोललो तेच आज बोलेन. मी आशा सोडलेली नाही, तुम्ही सुद्धा आशा सोडायची नाही. कारण एका लढणाऱ्या नेत्याच्या आपण लढणारे सैनिक आहोत. आणि म्हणून मी फक्त एवढंच तुम्हाला सांगायला आलो की आपण सगळे जे काही प्रार्थना करत आहात, माझा त्याच्यावरती विश्वास आहे, तुमचाही विश्वास आहे आणि या प्रार्थनेची शक्तीच आपल्या देवाला संकटातून बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही. ही माझी श्रद्धा आणि आपण जे काही प्रार्थना करतो त्या प्रार्थना आपल्या चालू राहू द्या. मला नक्की खात्री आहे की आपण त्याच्यामध्ये यशस्वी होऊ. ये तस्वीरें अब से बस थोड़ी ही देर पहले की, जब उद्धव ठाकरे बाहर निकले शिवसेना के उन तमाम कार्यकर्ताओं को जो कि मातोश्री के बाहर खड़े हुए थे, बाला साहब की सेहत का हाल जानने के लिए उनको संबोधित किया और बताया कि कल से थोड़ी हालत बेहतर है बाला साहब की और दुआओं की जरूरत है, दुआएं ही हैं जो काम आएंगी. साथ ही साथ उन्होंने शिव सैनिकों को संयम बरतने की भी अपील की.